Hi, welcome to DCA. So today we will be discussing one question of actual NDA exam. That is, you can see that the exam was held 2-3 years back. So I am talking about the actual NDA exam question, which I want all of you to give it a try. To all the NDA aspirants, those who are preparing for NDA, आप में से ज़्यादातर बच्चे जो भी NDA की तैयारी कर रहे हैं, मे बी आप शायद ग्रुप एक्स वाले भी होंगे, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं. राइट, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखें, आप ट्राई करें. मैं आपको 10-20 सेकेंड भी दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू जंप अपॉन द आंसर. मैं सीधा आंसर पे नहीं आना चाहता, बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके यूपीएससी एनडीए एग्जाम के पेपर में आया था, वर्ड बाय वर्ड यही क्वेश्चन लिखा हुआ है. ना तो मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉमा डाला है, ना कुछ डाला है, सारे ऑप्शंस यही है. राइट, मतलब आई वांट टू कन्विंस यू दिस इज एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन. मैंने पेपर सही लिया है. नाउ इस क्वेश्चन में ये बड़ा ट्रिकी टाइप है. अच्छा, बहुत सिंपल है एक्चुअली, बट इफ यू लुक अपॉन द आंसर की, राइट, सो इट्स ए मैटर ऑफ अराउंड 3-4 years बैक. एक्चुअली 3-4 साल पहले का क्वेश्चन है ये. अगर आप जो भारत के जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, जैसे जो इस सेक्टर में है, उनमें से देखोगे, अगर आप जो भी मतलब आप गूगल करते हो तो बहुत बड़े बड़े जो पोर्टल्स खुलते हैं आंसर कीज के लिए, जैसे एनडीए एग्जाम देते हो, आप भी देते हो, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एज वेल एज एसएसबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा की जो वेबसाइट होती है उस पर आंसर कीज मिलाते हो, तो उनमें आंसर कीज सबके गलत थे. राइट, एंड मुझे नहीं पता कि व्हाई, बट नोबडी वांट टू फिगर आउट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन. राइट, बट लेटर ऑन I was just started in the UPSC sector that time, but I was not with DCA at that time. I was with some other coaching institute at that time, and at that point of time I have written mail to UPSC as well regarding this. But you know that UPSC do not respond to the email. आपको क्वेश्चन सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता, which was not part and parcel of my pocket at that time. But मैंने उस टाइम अपने इंस्टीट्यूट में बताया भी था. I tried to explain on the video as well. Okay, so I want you to all of you to try this question. If radius of the earth, अगर किसी को हिंदी नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. If radius of the earth were to shrink by 1%, keeping its mass constant, mass remaining the same, g would decrease by nearly. कहने का मतलब ये है कि मैं हिंदी में बोल देता हूँ उनके लिए जिनको शायद इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो, कि अगर अर्थ का रेडियस 1% रिड्यूस हो गया, अपन ने मास को सेम रखना है, कीपिंग इट्स मास सेम, then g would decrease, the gravity will decrease by nearly. Right, options are 1%, 2%, 3%, 4%. So these are the options, right? But अगर जो बच्चा सिंपल सा भी पढ़ा लिखा है 11th का, उसने क्या करना होता है, what is the relation? जैसे आप अभी यही सोच रहे होगे, capital G m upon r square. Now since capital G is constant, mass is given as constant, so that means this is the question of percentage error, percentage change. So can I write delta G by G into 100? Now r square, so the maximum possible error is 2 into delta r by r, और percentage है तो इसलिए 100 ले लिया. Right? Since it is 1%, so can I write 2 into 1%? So ideally when you calculate it comes as 2%. आपने कैलकुलेट किया 2% आया और इतना लंबा टिक लगा के आ गया. राइट, 99% कोचिंग वालों ने भी या कोई भी कीज ने उसमें ऑप्शंस 2% ही दिया था. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप आते हो तो आप मार्क अपने 4 ऐड कर लेते हो. आपने 2% किया होगा, आपने को लगा +4 आ गया है. राइट, तो ये भी एक दिक्कत होती है कि एक्चुअल मार्क्स कितना है और आपने कितना एक्सपेक्ट किया. 1 साल लगता है ऑफिशियल जो आपका स्कोर आने में, करीब 7-8 महीने लगते हैं, तो तब तक आपको पता ही नहीं होता है कि व्हाट यू एक्सपेक्टेड एंड व्हाट यू एक्चुअली गॉट इन द एग्जाम. राइट, बट यहाँ पे एक बड़ा सिली सा मिस्टेक किया था. नाउ आपने 2% लिया, मैंने यहाँ कैलकुलेशन दिखाया कि दिस इज व्हाट एवरेज स्टूडेंट, जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं. राइट, सोचते हैं नहीं. नाउ सोचो जरा, अब मैं बताता हूँ ट्विस्ट क्या था. जब आप मास कांस्टेंट रख रहे हो, आर को डिक्रीज कर रहे हो, इफ रेडियस इज डिक्रीजिंग देन ग्रेविटी शुड इंक्रीज. दैट मींस दे हैव आस्क्ड डिक्रीज, तो डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता ना. दिस इज रॉन्ग वर्ड. अगर वो लिखा होता चेंज बाय, राइट, कैपिटल जी विल चेंज बाय, then answer would have been 2%. If capital G would have been increased by, answer would have been 2%. सब कुछ सही है, क्वेश्चन गलत था. कहने का मतलब ये है, this was one of the rare moment जब यूपीएससी ने क्वेश्चन गलत किया. ऑप्शंस गलत नहीं थे, क्वेश्चंस गलत थे. सीएपीएफ में
लगातार 3 बार ऐसी गलतियां हुई। एनडीए के मैथ्स क्वेश्चन में भी 3-4 ऐसे हैं जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा जिसमें गलतियां हैं, राइट। तो ऑप्शंस गलत होते हैं जनरली, बट यहां एक ऐसा केस देखने को मिला था जहां पे कि यूपीएससी ने अपने जीएटी पेपर में क्वेश्चन ही गलत डाला था, राइट। समटाइम्स यूपीएससी आल्सो कमिट्स मिस्टेक, राइट। भगवान वो भी नहीं है, right? So I tried to find out because these days I was going through all those question papers of CAPF, CDS, NDA and all the UPSC report where I used to find out कि भाई UPSC ने कभी clarification दिया क्या? So after 9 months, you know, after the written exam had been compiled, the official answer key में, even in the UPSC official answer key, let's suppose the question number was I think 16. Let's suppose the answer was written as B, but when doubts were raised, मान लो कि मेरी तरह कुछ और लोग होंगे जिन्होंने मेल किया होगा, आई डोंट नो, राइट, या किसी प्रोफेसर कोई ज्ञानी आदमी ने बोला होगा कि नहीं हमारे क्वेश्चन में भी कुछ गलतियां थी, लेटर ऑन इन द ऑफिशियल आंसर की उन्होंने ऐसे क्रॉस कर दिया। पहले भी लिखा हुआ था, बाद में क्रॉस किया, बिकॉज दिस इज समथिंग रेयर व्हिच वी ऑब्जर्व इन यूपीएससी। सो दिस वाज वन टाइम इन द लास्ट 3 years, राइट, देयर वाज सम एरर फाउंड इन यूपीएससी जीएटी पेपर। डाउट्स हर साल होते, बट हर साल गलतियां नहीं होती। तो ये यूपीएससी के जीएटी पेपर का एनडीए वाले बच्चों के लिए, एनडीए एग्जाम का एक गलती है, बाकी तो एग्जाम में होते रहते हैं गलतियां, राइट। सो होप कि आपने इससे ये सीखा होगा। आपको क्या सीखना है एज एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट? क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है कि डिग्रीज पूछा है, इंक्रीज पूछा है, ये एक एग्जांपल है, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना हो, राइट। सो थैंक यू फॉर द सेशन। विल कम अप विद द मोर यूपीएससी blasters wonders in the next session. Thank you.